वेलकम फ्रेंड्स, नए लेक्चर के साथ मैं तैयार हूं। लास्ट टाइम हमने प्राइस इंडेक्स नंबर देखा और दो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा है। इट इज वेरी सिंपल, प्लीज घबराने का नहीं। फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है। करंट अपॉन पास्ट, अभी का अपॉन तभी का क्या बोला? अभी का अपॉन तभी का। अभी का प्राइस बोले P1, तभी का प्राइस बोले P0। फॉर्मूला हो गया रे। अभी का तभी का P1 अपॉन P0। चला गए। मैं आज पहुंचा हूं क्वांटिटी इंडेक्स। बाबू, क्वांटिटी इंडेक्स पहले क्या बोला था? प्राइस इंडेक्स। अभी क्या बोला? क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में प्राइस, क्वांटिटी इंडेक्स में क्वांटिटी। स्टाइल वाइट। पी का क्यू कर रे, पी का क्यू कर। फॉर्मूला Q1 अपॉन Q0। Q1 अपॉन Q0। उधर का क्या फॉर्मूला था रे? P1 अपॉन P0। सामने देखा भी का फॉर्मूला Q1 अपॉन Q0 है ना। उधर P था, इधर Q है। उधर प्राइस की बात, ए का प्राइस, बी का प्राइस, सी का प्राइस वगैरह वगैरह। इधर क्वांटिटी, ए का क्वांटिटी, बी का क्वांटिटी। ऐसा नॉट टू वरी एट ऑल। क्वांटिटी इंडेक्स। बाबू जी, देश में कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन होता है ना, ये जानना बहुत जरूरी होता है बेटा। इट इज मस्ट। देश के विकास के लिए, देश का मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्शन कितने क्वांटिटी का होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स। गेहूं, शक्कर, चावल, स्टील, मोटर कार कितने क्वांटिटी में बना, लास्ट ईयर कितना था, 2 साल पहले कितना, 5 साल पहले। ये कंपैरिजन होगा तो ही मालूम पड़ेगा कि देश कौन सी क्वांटिटी में प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। देखो बाबू जी, पॉपुलेशन बढ़ता है तो क्वांटिटी प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। तो इसकी ये फॉर्मूला Q1 अपॉन Q0। Q0 बोले तो बेस ईयर, Q1 बोले तो करंट ईयर। चल चालू करें। सम ऑफ Q1 यानी टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, सम ऑफ Q0 यानी टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। आगे जाता हूं रे। एक बच्चा, एक्सरसाइज चालू कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। बाबू, स्टेप 1, एड द क्वांटिटीज। क्वांटिटी का सबका टोटल मारने का, जैसे अपन ने प्राइस का टोटल मारा था ना। अभी तेरे को क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया होगा तो क्वांटिटी का टोटल मार। सो एड द क्वांटिटी ऑफ द commodities of the base year, यानी कि sum of Q0, add the quantity of the different commodities of current year, यानी sum of Q1। और फिर अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। बच्चा जरा मैदान में आ जा मेरे साथ। ये इलस्ट्रेशन बुक में दिया है, रेड्डी रेड्डी। मैं भी पढ़ लेता हूँ। देख, तेरे को पहले ही बोला है, नोट और पेन मेहरबानी करके लेके बैठ। अंदर दिया है, कोई फायदा नहीं है, तू कर। मैं भी तेरे साथ करने वाला हूँ यही चीज अभी। और ये फ्रैक्शन में आ सकता है, मैं आगे भी बोला हूं, अभी वापस बोल रहा हूं। बेटा, वी आर ऑन पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 बुक का, उसका ये क्वेश्चन है। 4 कॉमोडिटी दिया है, ए बी सी डी। उसका प्रोडक्शन 2002 का दिया है
और 2001 का दिया है। 2001 तो 2000 हो गया जूना साल, बेस ईयर Q0। 2001 हो गया करंट ईयर Q1। बेटा ये दिया है अपने को क्वेश्चन में, मतलब मैं अभी तक मेरा आंसर शुरू नहीं किया। हाँ, ABCD 30 55 90 35 और वो 45 70 105 और 60 ये दिया है। अभी तक मैंने मेरा आंसर शुरू नहीं किया। आंसर में क्या करना बेटा, ये टेबल पहले तो अपने को रिपीट करने का, एग्जाम में भी ध्यान रखना। हाँ, इसी को क्वेश्चन को मैं भी कर रहा हूं, वी आर डूइंग टुगेदर। आगे भी मैंने प्राइस इंडेक्स तेरे साथ किया था, ये भी करूंगा और भी बहुत से क्वेश्चन लेने वाला हूं, कराऊंगा। तो इसको अपने को रिपीट करना है। जरा चलिए ना, काम शुरू करते हैं। बच्चा मैं आ गया काम करने के लिए। चल, मैं टेबल रिपीट करता हूं, तू भी लिखने का चालू कर। कॉमोडिटी, चल बेटा लिखने का चालू करना। मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूं। बेटा टेबल अपने को बनाना है। कॉमोडिटीज तेरे को दिया है ABCD। जो भी क्वेश्चन देखा उसको मैं रिपीट कर रहा हूं तेरे सामने। बेटा उसकी क्वांटिटी इन ईयर 2000, यानी इसको अपन बेस ईयर बोलते हैं, जूना साल यानी Q0। और क्वांटिटी इन 2001, इसको अपन करंट ईयर बोलेंगे यानी Q1। चलो ये क्वेश्चन में जो दिया है मैं रिपीट कर रहा हूं। सो फार वी हैव डन नथिंग, वी हैव डन नथिंग। बेटा चल 30 55, इट इज इन क्वांटिटी जो भी होगा, किलोग्राम क्विंटल टन, 90 35। और 2001 में प्रोडक्शन कितना आया बच्चा, 45 70 105 एंड 60। बेटा यहां से मेरा आंसर शुरू हो रहा है। अभी तक मैंने कॉपी किया, एग्जाम में भी ध्यान रखना इतना क्वेश्चन दिया होगा। फिर बस अभी मेरा सॉल्यूशन वास्तव में यहां से शुरू होने जा रहा है। आई हैव जस्ट रिपीटेड द क्वेश्चन। चलो पहला काम क्या करने का, तो टोटल कीजिए। दैट इज कॉल्ड सम ऑफ Q1। बेटा सम ऑफ Q0, टोटल लगा ले दोनों साल का। सम ऑफ Q1 सम ऑफ Q0, देख ले टोटल मार्क 5 और 5 0, कैरी 1, 1 और 3 4, और 5 9 और 9 18, और 3 21, 210 गिनने का रे, शर्माने बरमाने का नहीं। 5 और 5 10 का शून्य, कैरी 1 1 and 4 5 and 7 12 and 6 18 का 8, कैरी 1 ऐसा बाबा, 1 and 4 5 and 7 12 and 6 18 है ना, कैरी 1 1 and 1 2 2 8 आई ले ले। चले फॉर्मूला लगा ले। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्या है फॉर्मूला बेटा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला लगा ले। सम ऑफ Q1 अपॉन सम ऑफ Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जा रे। क्वांटिटी इंडेक्स Q01 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210 मल्टीप्लाई बाय 100। चल भाई चल लिखते जा, काम करते जा।
ऐसे बैठा रहेगा तो तेरा क्या ध्यान भटकेगा बेटा। मैं रिपीट पूरा क्यों कर रहा हूँ, वरना सोल्व करके तो अंदर दिया ही था ना, पागल हो क्या मैं भी। बेटा वो देखने से मेरे को नहीं समझेगा, मेरे को नहीं आएगा, मैं करेगा, मैं मिस्टेक करेगा, मैं गिनती करेगा तो मैं थोड़ा मजबूत बनता। सिंपल, वो तो दिया ही था ना, क्या पागलपन है मेरा और तेरा। बेटा अपने को प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। जिम में जाएगा तो अपने को पसीना बहाना पड़ता है, डंबल उठाना, तो अपना बॉडी बनता है। उधर जाके डंबल को देख के आएगा, शाबाशी देगा डंबल को वो इंस्ट्रक्टर को हाथ मिला के आएगा, कुछ नहीं होएगा। ऐसे खुद कर, इधर खोपड़ी कैलकुलेशन, चल आगे ना बेटा। मल्टीप्लाई बाय 100, एट 0 0 कट ले, दिखता है क्या रहा है, 0 0 कट ले। बेटा अभी मेरे को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन अभी नहीं हो सकता है, तो जहां मैं रुकूंगा उधर रुकूंगा। 2800 डिवाइडेड बाय 21 ले, चलो 2800 डिवाइडेड बाय 21। बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने का देख, उधर तो आंसर रेडी करके तो मैं भी देख रहा हूँ, तू भी देखेगा। 133.33, कोई मतलब नहीं है, तू कर, तेरे लिए इसलिए मैंने चालू किया। देख 21 1 जा 21, हाँ हमारे जमाने में ना हम लोग को पढ़ा बहुत मजबूत सिखाते थे। अभी तो साला तुम्हारा जमाना पापड़ और वेफर का फू वेफर छाप बच्चे लोग खाली फुगे हुए होते हैं, अभी कुछ लोग तो कुछ नहीं, और मेहनत का तो नाम नहीं निशान नहीं। चल भाई चल। ऊपर से नीचे आया 0, 21 तारीख 63, ये हमारे गुजराती 21 तारीख 63, 21 3 जा 6, इंग्लिश में मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा ना, फिर इंग्लिश में ऐसा ट्रांसलेट करता है। 21 3 जा 63, ले भाई ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चाहिए ये, इसके लिए भाषा की जरूरत नहीं है। आजा, अल्लाह फिर आ गया, 7 का 7 मतलब ये 0 उतार नीचो, फिर से 70, 11 3 जा 63, बस वही आता रहेगा और क्या। अब फिर 7, देख इधर पॉइंट लिया ना, तो ऊपर भी पॉइंट रखने का। इतने कह रहे बड़ा बड़ा माथे पर तिलक मारता है सब, मैंने पॉइंट मारा है। अब जब नीचे पॉइंट लिया ना, और फिर चाहिए उतना 0 0 ले सकते हो उसके पीछे, तो पहले 7 में ऊपर पॉइंट मार, नीचे उतार, 0 हो गया 70, 21 3 जा 63, 7, बस ये 3 3 आता रहेगा रे, एक ही साइकिल चल रही है। मतलब आंसर इज फिनिश, यू कैन सी Q01 is equal to 133.33। Is it clear? Q01 is equal to 133.33। बेटा एक क्वेश्चन लगे हाथ और ले ले, बुक में मैं सिलेबस पढ़ाने का काम बाद में करता हूँ। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है, मैं जरा पेज घुमा के एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ। पेज नंबर, ये आंसर हो गया बच्चा, Q01 is equal to 133.33। ये हाँ, बोर्ड में सवाल गिनने का और इस पर पूरा मार्क मिलेगा। ईमानदारी से बोलता हूँ, थियरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसकी जगह पे ऐसे क्वेश्चन में पूरा मार्क मिलता है, बिकॉज इट इज मैथ्स। सिंपल भी है, डरने का क्या है, खाली ये थोड़ा कैलकुलेशन तो क्या करने का ना, उसमें क्या है। तो थियरी का 2 क्वेश्चन लिखेगा, जितना मार्क नहीं आएगा ये एक में आ जाता है, इसमें पूरा मार्क मिलता है। हिम्मत से काम कर, चल बेटा मानता नहीं। पेज नंबर 60 पर मैं आ गया हूं। पेज नंबर 60, एक्सरसाइज नंबर 2, आजा। हाँ तू भी आ जा रे। मैं जो क्वेश्चन दिया है वो लिखूंगा जैसे अपन ने लिखना है। उन्होंने 5 कॉमोडिटी दिया है, PQRST, ठीक है, और बेस ईयर और करंट ईयर ऐसा करके दिया, जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा ना बेटा, सेम टू सेम।
इधर ABCD था, इधर PQRST है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही स्टाइल, पहले क्वेश्चन कॉपी डाउन कर और फिर टोटल मारा है, वहीं से आंसर शुरू होता है, ऊपर का बाकी क्वेश्चन था। चल भाई मैं भी तेरे साथ हूं बेटा, चालू करता हूं। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज पेज नंबर 16। कमोडिटीज, 5 कमोडिटी है और अपने को जो बेस ईयर और करंट ईयर लेना है, तेरे सामने मैं बता रहा हूं वंस मोर। इन्होंने साल नहीं दिया है, खाली बेस ईयर ही लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज Q0 और करंट ईयर Q1। ठीक है बेटा, चल। बेस ईयर यानी Q0 और करंट ईयर यानी Q1। चलो हाँ ठीक है, एक कॉपी डाउन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, अभी तक मैंने कुछ काम नहीं किया है। 5 कमोडिटी मेरे को दिया है, PQRST। बेस ईयर का P का क्वांटिटी 170, 90 करंट ईयर। Q का 150, 70, 100, 75, 195, 150, 205, 95 टोटल। सम ऑफ Q0, सम ऑफ Q1। बेटा जरा टोटल मार ले। सम ऑफ Q0 टोटल मार, चिल्ला के मैं भी मारता हूँ। 0 0 0 5 and 5 10 दिखता है क्या तेरे को? 10 का 0 कैरी 1 है ना, 7 के ऊपर देख मैंने कैरी 1 किया। 1 and 7 8 and 5 13, 1 and 7 8 and 5 13 and 9 22 का 2 कैरी 2। चिल्ला के बिंदास रहे, घबराने का डरने का क्या मतलब है? किसी से डरने का नहीं भाई, अपन गलत काम करता है ना तो ही इंसान डरता है, मैं सच बताता हूँ। किसी का अपन गलत करते हैं तो डर अंदर से आता है, डर बाहर से नहीं आता है। काम करने का, गलती होता है होने देने का। मेरा रोज गलती होता है, बोल क्या करने का है? काम बहुत करता हूँ, गलती भी बहुत हुई। काम ही बंद कर दो, गलती ही नहीं होती। फालतूगिरी करने का नहीं, गलती होने दे। मेरा गलती होते रहता है, होता ही रहेगा, क्या करने का? इसलिए इतना हिम्मत आ जाएगा देख तो मजबूत काम करेगा, और फिर गलती भी नहीं होता है। चला जा ऊपर देखना सामने, 2 and 1 3 and 1 4 and 1 5 and 1 6 and 2 8। बेटा 8 20 सम ऑफ Q0। चल Q1 का भी टोटल मार। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 1 and 9 10 and 7 17 and 7 24 and 5 29 and 9 29 and 9 38 का 8 कैरी 3, 38 का 8 कैरी 3, 3 and 1 4 अल्लाह 3 and 1 4 बचा, आ गया मैं 480। चल भाई, अभी अपने को क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स ऐसा लिखने का, क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू Q01 इज इक्वल टू
sum of q1 upon sum of q0 multiply by 100। ले ले भाई ले ले फार्मूला, आजा। 480 820 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है भाई। तू कर थोड़ा, मैं थोड़ा टाइम पास करूं। कर कर कर, तू कर सकता है ना, बस मैं ये चाहता हूँ। कैलकुलेशन आएगा फ्रैक्शन में, बोल दिया ना एक बार। हाँ, 00 कैट अभी। हाँ, 2 से एक बार जाएगा, सुनता है क्या? 2 से एक बार जाएगा। 24 टू जा 48, 41 टू जा 82। आजा आजा, क्या बचा रे? 2400 मल्टीप्लाई 100 है ना, डिवाइडेड बाय 41। अभी क्या, अभी करो, अभी क्या, अभी बेटा डिवीजन करना पड़ेगा। 2400 डिवाइडेड बाय 41। हाँ बेटा, 240, समझ रहा है? 240 और ये है 41, 41। तो 6 से करेगा तो 6 4 6 जा 24, तो 240 आता है, मगर ऊपर एक है ना तो ऊपर चला जाएगा। 41 6 जा 246, तो ऊपर चला गया, नहीं चलेगा। 6 जा नहीं चलेगा, 5 जा ले ले। सुना? 41 5 जा, आ जा रे। 205 करना, माइनस करने का बेटे, घबराने का नहीं है। घड़ी घड़ी एक ही बात क्या बोलने का, मिस्टेक होता रहेगा, कर तो ही डर निकलेगा। और फ्रैक्शन में जाता है, मैं जानबूझ के तेरे पे छोड़ रहा हूं, तू थोड़ा करे मेरे से आगे, ताकि मैं करेगा और आंसर लिखेगा तो आंसर करके दे दे, बात खत्म हो गई। फिर अपने को क्या करने का। चल बेटा, ऊपर से 0 नीचे उतार ले। 4 और 35 है, 4 9 जा 36 होएगा ना, तो ऊपर चला गया ना। 4 8 जा जाएगा ना, सुना क्या? 41 मल्टीप्लाई 8 328। 41 8 जा 328 माइनस कर 22। अभी अपन ऐसा इधर भी पॉइंट लेने का, हाँ ऊपर भी पॉइंट लेने का। ओए देख कैसा तिलक लगाया ऊपर नीचे। चाहिए इतना 0 ले सकते हैं बच्चा, ले एक 0 नीचे उतार। once again 41 5 जा 205, 15 इतना ही क्या रे? 0। 41 3 जा इतना क्या भाई, थोड़ा छोटा कर दे। 41 3 जा 1 2 3 माइनस कर भाई 27। फिर 0 निकाल नीचे, और क्या। इसे 2 डेसिमल इनफ है, लेकिन तीसरा डेसिमल इसलिए, इसे 2 ही डेसिमल करना था, 0.53 आ गया देखना। लेकिन तीसरा डेसिमल इसलिए कि अगर जो तीसरा डिजिट 5 या उससे बड़ा होता है ना, तो उसको जब अपन रिमूव करते हैं, कैंसिल करते हैं ना, तो प्रीवियस डिजिट में एक बढ़ जाता है, मालूम है ना। ये भी सिखा है स्कूल लेवल में, मैं करता हूँ फिर भी तेरे लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। 270 41 है बच्चा।
6 6 1 जा 6 6 4 जा 24 बहुत हो गया। अभी नीचे माइनस मत कर तो भी चलेगा, आंसर मेरा फिक्स हो गया। देख 58.536, नीचे माइनस करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 58.536। ये 6 को हटाएगा, ये 5 या 5 से बड़ा है, तो ये आंसर को हम लोग बोलेंगे 58.54। देखा मैंने क्या किया? 3 था ना, वो 4 बन गया क्योंकि वो 6 को कैंसिल किया। दिस इज माई अप्रोक्सीमेट फाइनल आंसर। 3 डिजिट तक जाने का बेटा, तीसरा डिजिट को कैंसिल कर डालने का। देख मैंने 6 को उड़ा दिया, कैंसिल कर दिया, और क्योंकि वो 5 या 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में एक बढ़ा देने का। देखो 53 था, आई हैव रिटर्न 54। समझ में आया? तो फाइनल आंसर 58.54। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के ले लिया ताकि तेरे को तकलीफ नहीं पड़े। चल वापस अपना सिलेबस आगे चलेगा बेटा। चलो, ये था अपना वो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, उसके बाद एक्सरसाइज भी कर दिया बेटा। थियोरी में आगे चलते हैं। फर्स्ट वी हैव सीन प्राइस इंडेक्स, देन वी हैव सीन क्वांटिटी इंडेक्स, एंड नाउ यू सी थर्ड इज द वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, अरे यार 5 किलो सफरजन लूं मैं, हाँ 1 किलो का भाव 60 रुपया है। 5 किलो सफरजन और 1 किलो का भाव 60 रुपया है, तो कितना रुपया हो गया? 300। कैसा किया मैंने? तो सर 60 रुपए का भाव है और 5 किलो लिया ना, 60 रुपया मल्टीप्लाई बाय 5, 300। 300 है वैल्यू, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मींस वैल्यू। पहला अपन ने प्राइस इंडेक्स नंबर देखा, फिर अपन ने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देखा। अभी एक कदम और, अब क्या करेंगे? प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा। काम बढ़ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि तेरे को मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। यू गेट वैल्यू, बोला ना, एप्पल का प्राइस 60 रुपया और मैं 5 किलो ले रहा हूं, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? क्योंकि 60 रुपया सर 5 किलो ले रहे हैं तो 300। 6 किलो लेता तो 60 मल्टीप्लाई बाय 6, 360। आप समझिए ये कैसे चलता है। तो अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर की हम बात करूंगा, P1 Q1 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। चल कैसे करेगा? लिखा देख, सम ऑफ P1 Q1, पहले मल्टीप्लाई कर लेने का सबका, 1 2 3 जितना कॉमोडिटी है, ए का प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, बी का प्राइस, सब आएगा ना। P1 Q1 सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, वन वन अभी का तभी का 00, है ना। फॉर्मूला वही, अभी का अपन तभी का। प्राइस हो तो प्राइस, क्वांटिटी हो तो क्वांटिटी, वैल्यू बोलेगा तो प्राइस इंटू क्वांटिटी मींस वैल्यू। ए सम ऑफ P0 Q0 यानी टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। उधर था टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। बेटा हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ रहा हूं, जो आपको बुक के अंदर रेडी करके दिया है, कैसे कंस्ट्रक्ट करने का देखो दिया है। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी of a different commodity for the base year to derive P0 Q0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो ताकि आपको P0 Q0 मिले। टेक द सम टोटल ऑफ द प्रोडक्ट
to derive sum of P0 Q0. Find the product of the price and the respective quantity of the different commodity for current year to derive P1 Q1. Take sum total of the product to derive sum of P1 Q1. शब्दों में थोड़ा कम मजा आएगा, मैं करूंगा तो तेरे को अपने आप समझ जाएगा, ठीक है ना। उसका मल्टीप्लाई कर, फिर उसका टोटल कर, फिर फॉर्मूला। पहले देख क्वेश्चन आया रे, वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P1 0 मल्टीप्लाई बाय 100। करे चिल्ला। वैल्यू इंडेक्स V01 इज इक्वल टू सम ऑफ P1 Q1, अभी का अपॉन तभी का, अभी का बोले 1, तभी का बोले 0, अभी का तभी का मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू है तो PQ बोले तो P मल्टीप्लाई बाय Q, समझता है ना। P प्राइस, Q क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन करने का। बातों में सचमुच इसमें मजा नहीं आता है, कम आता है, और तू देखेगा ना तेरे को सब समझ आएगा। इसलिए कराने की भी मैं ठान के बैठा हूं, मेरे साथ काम करेगा। मैं भी करता हूं ना, मजा उसी का है। तू एक बार सीख गया ना, फिर ये फॉर्मूला, ये क्वांटिटी, ये थियरी मेरा सब पागलपन लगेगा कि टाइम पास किया सर ने। हकीकत है, एक बार अपन सीख गया है ना, फिनिश, फिर थियरी की जरूरत नहीं है। साइकिल चलाने का अपने को थियरी थोड़ी आ गया तो फिर वो कैसे चलने का, ना कैसे हैंडल पकड़ने का, ना बैलेंस कैसे रखने का, ना पेडल कैसे को, तो कैसे कोई जरूरत नहीं, अभी आ गया। ऐसे इधर भी प्रैक्टिकल आ गया है ना, फिर कोई जरूरत नहीं मेरी थियरी वगैरह की। चल भाई, क्वांटिटी देख, पी क्यू आर एस, 4 कॉमोडिटी, बेस ईयर, करंट ईयर। देख तेरे को प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, ये सब क्वेश्चन है। कलरफुल जो है ना वो क्वेश्चन है। लास्ट खाली टोटल अपन ने मारा है और मल्टीप्लिकेशन अपन ने करना है। मैं तेरे को बताऊंगा क्वेश्चन उन्होंने कैसे दिया होगा और अपने को आंसर कैसे ढूंढना है। ऐसे तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया है, अच्छा लगेगा मुझे, और मैं ये क्वेश्चन को क्वेश्चन के स्टाइल के मुताबिक सॉल्व करूंगा। भले इसने सॉल्व करके दे दिया है, आई डोंट लाइक दिस। खाली तेरे को प्राइस और क्वांटिटी दिया होगा 2 साल का, मतलब 4 कॉलम हो जाएगी, प्राइस, क्वांटिटी, बेस ईयर, प्राइस, क्वांटिटी, करंट ईयर, मतलब तेरे को 4 कॉलम दिया होगा। तो बोलेगा सर यहाँ तो ज्यादा दिखता है, वो क्या आंसर भी करके दिया ना इसने रे, साथ में सॉल्यूशन है। जरा इसने थोड़ा पहले क्वेश्चन देना चाहिए, फिर आंसर देना चाहिए। इसने क्या खिचड़ी पका दिया, क्वेश्चन आंसर एक ही साथ। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं मिलेगा, वहां 4 ही कॉलम मिलेगा। हम वही स्टाइल से करेगा, घबरा मत रहे। तो प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर 2 ईयर्स, चलना अपन करते हैं। आजा, नोटबुक तैयार रख। बेटा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं ताकि तेरे को मालूम पड़े कि क्वेश्चन कैसे होता है। हाँ, क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं ताकि तेरे को मालूम पड़े क्वेश्चन कैसे होता है। देख, क्वेश्चन में तेरे को कमोडिटी दिया होगा, मेरे साथ काम कर अभी। तो बुक का सॉल्यूशन के साथ है, मेहरबानी करके वो मत देखना, मेरी स्टाइल से चल। हाँ, कमोडिटी, देन बेस ईयर, एंड देन करंट ईयर। ये मुझे क्वेश्चन दिया है बेटा। दिख रहा है? और बेस ईयर में आपको बेस ईयर का प्राइस दिया होगा, बेस ईयर का क्वांटिटी दिया होगा, तो P0 Q0, और करंट ईयर का प्राइस दिया होगा, करंट ईयर का क्वांटिटी दिया होगा P1 Q1। जरा देख लो, और 4 चीज का दिया है, यानी कि कमोडिटी P,
क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। बेटा मैं देखिए दो कॉलम जरा देख लेना, मैं थोड़ा कलरफुल करने का प्रयत्न करता हूं ताकि तेरे को अच्छा लगे। दिस इज करंट ईयर एंड दिस इज बेस ईयर। देख लो, ये 2 साल का हिसाब इधर ऐसा चलता है, ठीक है। बस इतना 4 कॉलम तेरे को क्वेश्चन में दिया होगा। अभी आंकड़े भर देता हूं ताकि अपन गाड़ी आगे बढ़ा सके। बाबू जी तेरे को P1 का, P का प्राइस P0 का 5 दिया है, क्वांटिटी 4 है, करंट ईयर में प्राइस 20 है और क्वांटिटी 10 है। जरा मेरे साथ काम कर दो। कॉमोडिटी P, बेस ईयर का प्राइस 4 रुपया, क्वांटिटी सॉरी बेस ईयर का प्राइस 5 रुपया, क्वांटिटी 4, और करंट ईयर का प्राइस 20, क्वांटिटी 10। क्यू प्राइस 10 बेस ईयर का और क्वांटिटी 3, और P1 30 रुपया और 8, आर 15 प्राइस है, क्वांटिटी 2 है, और 40 प्राइस है, क्वांटिटी 6 है। एस प्राइस एंड क्वांटिटी 20 एंड 1 और करंट ईयर 50 एंड 4। देख लो, ये तेरे को दिया हुआ है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन था, अभी तक का क्वेश्चन था। मैंने ऊपर क्यों लिखा देख, इतना तेरा क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना दिया होगा। देख मैं बुक में से देख के तेरे सामने काम नहीं कर रहा हूं, प्लीज उसमें ये क्वेश्चन है साथ में सॉल्यूशन है। मैं जानबूझ के टाइम पास कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कैसा होगा, बुक में क्या किया है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ एक एट अ टाइम दे दिया, तो क्वेश्चन किधर है मालूम ही नहीं पड़ता मुझे, क्वेश्चन किधर है तो सॉल्व करके दिया। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा था, सॉल्यूशन किधर है। देख मैंने क्या काम किया, सिर्फ क्वेश्चन छांट के अलग किया। अब इसमें से आगे क्या करने का है वो मेरा सॉल्यूशन है ना, ऐसे होना चाहिए। बुक में थोड़ा वो क्या स्पेस ज्यादा लेता, उसका आधा पेज वेस्ट होता, लेकिन ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैं बात कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन होगा तो बच्चे को मालूम पड़ेगा दिस इज द क्वेश्चन, फिर तेरे को क्या करने का है आंसर में वो मालूम पड़ेगा नहीं, बोथ आर गिवन सेपरेटली। तो सीधा आंसर भर के दे दिया, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, मेरे को क्या करना था, ये रहा क्वेश्चन, आगे की बारात तू निकालेगा, वो है तेरा आंसर। आंसर में क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है, यस, ठीक है। तो अपने को पूरा टेबल अभी सॉल्यूशन में अपन वापस बनाएंगे बेटा। अभी बता देता हूं, अभी जो मैं सॉल्यूशन करेगा ना उसमें बेस ईयर में 3 कॉलम बनाना। अपन इधर 2 बनाया ना, P1 Q1, एक और रहेगा P0 Q0। आई रिपीट, बेस ईयर में 2 कॉलम है ना, P0 Q0, 3 कॉलम बनाना, P0 Q0 और P0 Q0। ऐसे करंट ईयर में भी 3 कॉलम बनेगा, P1 Q1 और एक P1 Q1, ठीक है बेटा। तो 3 कॉलम, 3 कॉलम, 6 कॉलम, और ये कॉमोडिटी का ये है 7वां, दैट इज माय आंसर। चल बेटा, अब हम आंसर शुरू कर रहा हूं। सॉल्यूशन, हाँ कॉमोडिटी, दिस इज बेस ईयर,
दिस इज करंट ईयर। जरा ध्यान देना बच्चा। हाँ, यहाँ मुझे 3 कॉलम चाहिए दोनों साल में, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों में। ये छोटा ले रहा हूँ जानबूझ के, ये भी थोड़ा छोटा ले रहा हूँ और ये बड़ा ले रहा हूँ। यहाँ भी ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा और लास्ट में बड़ा। ठीक है। P0 Q0 P0 Q0, देखा क्या मेरा स्टाइल है ना। बेस ईयर बोलेगा तो सीधा सीधा, करंट ईयर वही स्टाइल में आ जा रे। P1 Q1 P1 Q1, देखा क्या कैसे बोलता है। जानबूझ के उसको बड़ा रखा, जरा कलर में देखना तेरे को अच्छा लगेगा। अल्लाह 2 साल देख ले, तेरे को मालूम पड़े। ठीक है। पहले क्वेश्चन कॉपी डाउन करना पड़ेगा, जो ऊपर था ना क्वेश्चन ये रहा। हाँ, पी का, क्यू का, तो कैसे भी अभी मैं वर्टिकल कॉपी करना अच्छा समझूंगा, क्योंकि अभी बीच में एक कॉलम आ गया। तो पी क्यू आर एस 10, 5, 10, 15, 20 दिखा स्टाइल, है ना बेटा। 4 कॉमोडिटी है, लिख ले। कॉमोडिटीज पी क्यू आर एस, और देखना ऊपर 5, 10, 15, 20 दिख रहा है ना। P0 5, 10, 15, 20 लिख ले। अभी वर्टिकल कॉपी डाउन करा, 5, 10, 15, 20। ये ऐसा अच्छा लगेगा क्योंकि एक कॉलम अपने को फाइंड आउट करना है। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। अभी करंट ईयर का कॉपी कर रहा हूँ। 20, 30, 40, 50, हाँ 20, 30, 40, 50, Q1। 10, 8, 6, 4, 10, 8, 6, 4। देख अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, खाली क्वेश्चन कॉपी किया है। अभी एक नया कॉलम जन्म ले लिया है। P0 Q0 P1 Q1, देखा क्या है ना। यहां से अपना आंसर शुरू होने जा रहा है बेटा। यस। बाकी अभी तक का जो मैंने किया वो क्वेश्चन था, कॉपी डाउन किया। प्लीज डू विथ मी। ये उन्होंने सोल्व करके रख दिया है। ये जो सामने वो सोल्व भी करके रख दिया, तेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, तेरे को तो कभी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। चल मेरे साथ, अभी मल्टीप्लाई कर। P0 Q0, 5 multiplied by 4, आंसर 20। ले 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 ले। 10 3 जा 30। करना भाई करना, इंतजार मत करना मेरा। 15 2 जा 30, 21 जा 20। हाँ, मजा आया क्या। मैं कभी कभी बोलता है ना मजा नहीं आया, कोई बोलता है मजा नहीं आया, बोलता है साला घर पे जाके गुलांटी खा। गुलांटी समझता है, खटर खटर। नहीं खा सकता मम्मी पापा को बोल खिलावे। और जब तक मजा नहीं आएगा गुलांटी खाते जा, देख जीवन में क्या मजा आएगा। साला खलास का डालूंगा गुलांटी खिला खिला के। मजा आया ना बोलता है तो मजा आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो गुलांटी खा, कब तक, जब तक मजा नहीं आ रहा है। 5 गुलांटी खाएगा बोलेगा सर भाई मजा आ गया। क्या बुच मारते हैं ना, तभी मालूम पड़ता है। और मैं बड़ा बुच मारने में होशियार हूँ। अच्छा अच्छा की समझा। चल P1 Q1 करना, मेरा इंतजार मत करना। 200 ले ले। 38 जा 240, 38 जा 240, 46 जा 240, 54 जा 200। साला तुम लोग को पढ़ा आता है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है। चल भाई अभी टोटल मारने का इधर अपने को, सुना क्या टोटल। सम ऑफ P0 Q0
सम ऑफ P0 Q0, इसका टोटल मारने का बेटा, और कुछ नहीं, समझ में आया। और यहाँ भी मुझे टोटल मारने का है, सम ऑफ P1 Q1। थोड़ा तकलीफ मुझे भी दिख रहा है, जगह कम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज इट यार, फटफट जा। 0 0 0 0 0 दिखता है क्या, धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतर। 2 and 3 5 and 3 8 and 2 10 100 लला, सम ऑफ P0 Q0। आ जा रे दूसरे का टोटल ले रे 0 0। 4 and 4 8, 2 and 2 4 into 6 and 2 8। चलो बेटा, 100 880 रेडी। ये अपना काम था, बुक में क्या क्या ये करके ही दिया, तो बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ता है कि अपने को क्या करने का है, क्वेश्चन क्या है ना आंसर क्या है। चल अभी जरा फॉर्मूला देख, रेडी। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू V01 इज इक्वल टू सम ऑफ P1 Q1 अभी का अपॉन तभी का, सम ऑफ P1 Q1 सम ऑफ P0 Q0। आ जा रे फॉर्मूला चालू रे, तभी का अपॉन अभी का, यहाँ P1 Q1 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 ले ले। देख बेटा, 580 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, वाह वाह जल्दी से छूट गया। फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं आया, बच गया बच्चा। हाँ चल, 3 0 1 इज इक्वल टू, ये 0 0 100 100 कैंसिल हो गया, आंसर फिट हो गया 880। देख ले बच्चा, ठीक है। तो कैसे काम किया अपन ने, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सवाल मैंने रिपीट किया जानबूझ के तेरे लिए, फिर आंसर भी दोहराया तेरे लिए, तेरे को अच्छा लगेगा, मजा तो आएगा, मालूम तो पड़ेगा अच्छा ये आंसर था। और फिर कैलकुलेशन करने का, फॉर्मूला लगाने का, जो आएगा सो आएगा। बेस ईयर का 3 कॉलम, करंट ईयर का 3 कॉलम, मल्टीप्लाई करके छूट जाने का रे। इज इट क्लियर बेटा? हाँ अभी एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज में से ले रहा हूं, अपन साथ में करेंगे, इसी स्टाइल में है, फट चलेंगे एकदम मेरे साथ। पेज नंबर 60, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो अंदर क्वेश्चन है, इसलिए मैं सीधा ही आंसर बनाऊंगा। गॉट इट? मतलब आंसर के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो ही जाएगा। आंसर के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो ही, तो क्वेश्चन मैं बुक में से देख रहा हूँ, यही लिखूंगा। अभी बता दिया ना, बेस ईयर का 3 कॉलम, करंट ईयर का 3 कॉलम, बाबूजी 5 कोमोडिटी दिया है, चालू हो जा। बेस ईयर, करंट ईयर, बच्चा फटफट चालू हो जा। बेस ईयर का P0 Q0 P0 Q0, करंट ईयर P1 Q1 P1 Q1। आजा, 2 साल तेरे सामने है, और 5 कॉमोडिटी है बेटा, ए बी सी डी
ठीक है, अपन वर्टिकली लिखना पसंद करूंगा ताकि तेरे को अच्छा लगे। चल, P1 ABCD चालू करो बेटा। 40, 10, 50, 20, 30। I am repeating the question as a part of my solution. Please see. There are 5 commodities. Base price 40, 10, 50, 20, 30. Quantity 15, 12, 10, 14 and 13. And now please do the multiplication. 0 as it is, 15 4 ja 60, 12 multiplied by 10 120, 500, 280, 390। जरा देख ले तो बेटा, ये मेरा मैंने जो काम किया है P0 Q0। अभी P1 मैं उधर से कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। 70, 60, 90, 100 and 40। क्वांटिटी 20, 22, 18, 16 and 15। बाबू जी ये था क्वेश्चन। अभी मल्टीप्लिकेशन करके तेरे को उधर आंसर लिखना है। एटीन 9 162, 1615 4 60। देख लो, ठीक है बेटा। करो करो, खुद करो, मैं भी चाहता हूं। मैं थोड़ा स्लो करता हूं कि तू भी करे। चलो अभी टोटल मार ले। दिस इज sum of P0 Q0 and this is sum of P1 Q1। 0 0 0, 2 and 8 10 and 9 19 का 9 कैरी 1 करने का रे भाई, करने का। 1 and 6 7 and 1 8 and 5 13 and 2 15 and 3 18 1 8 9 0। कर कर, ठीक है, मैं आराम से तेरा इंतजार करता हूँ बच्चा, मुझे कोई जल्दी नहीं है ना। चल अभी इसका टोटल मार। 0 0 2 and 2 4, 4 and 3 7 and 6 13 and 6 19, 19 and 6 25 का 5 carry it 2 and 1 3 and 1 4 and 1 5 and 1 6। करो भाई करो, जरा सब लोग करो। ठीक है, 6000 5 4 टाइम 1000 8 9 टाइम। बेटा अभी फॉर्मूला लगा दे अपना वैल्यू इंडेक्स का। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू
001 फॉर्मूला ले ले, सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q0। ले ले बच्चा, फॉर्मूला के आधार पे काम ले ले। 6540 अपॉन 1890 मल्टीप्लाई बाय 100। ओ बच्चा मल्टीप्लाई बाय 100 है, हाँ हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100 है, हाँ। फॉर्मूला में फर्स्ट पार्ट में अभी मैंने लिखा, हाँ लिख ले भाई, अभी तभी का कोई मतलब नहीं है। अभी तू काम करना सीख ले, तकलीफ पड़ेगा पढ़ने दे। आई 00 कट ले। बाबू जी, हाँ 189 एंड 654। हाँ तो मेरे को पूछेगा सर अभी क्या होएगा ना, 3 से डिवीजन होएगा, देखना 1 और 8 9 और 9 18 हुआ ना, तीनों का टोटल नीचे डिनोमिनेटर में 1 and 8 9 and 9 18, और ऊपर देख 6 and 5 11 and 4 15, तो वो 15 और ये 18 है ना, टोटल मारने का रे सब, है ना। तो 3 से डिवीजन हो सकता है। चल मैं जा रहा हूँ 3 से डिवीजन करने को, आजा मेरे साथ। समझा ना मैं क्या बोला? 3 6 जा 18 and 3 3 जा 9, 3 से डिवीजन चालू। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 2 और 4 24, 3 8 जा 24। सुना क्या? देखना अभी ऊपर 218 नीचे 63। बाबूजी कुछ मेल नहीं बैठता तो जाने तो, बड़ा डिवीजन करने का और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 218 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 63 बोलेगा तो 21800 अपॉन 63। बेटा देख रहा है क्या? काम चालू कर, डिवीजन चल बेटा। काम शुरू करने का बच्चा, आजा। मेरे को भी काम करना पड़ेगा रे, ऐसा डायरेक्ट अभी नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता ना, और क्या करेगा। चल 21800 डिवाइडेड बाई 63। बेटा काम शुरू कर। हाँ 218 और ये 60 है ना, तो 6 3 18 6 4 24, 4 ऊपर चला जाएगा ना, 24 बोलेगा तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो 3 से ये जरूर जाएगा। 6 63 3 जा, आजा 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, माइनस कर 189 को। 29 बचा, देखता हूँ। टेकन डाउन 0, 290 आ गया रे वापस। 6 6 5 जा 30 हो जाएगा ना, 300 60 है ना, 5 जा 300 हो जाएगा। तो 4 से ट्राई मार, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 6 जा 24 एंड 1 25। करके देख भाई, करके देख। 252 माइनस कर, once again taken down 0। बेटा 6 6 या 36, 360 आएगा ना, 6 से ट्राई कर। 6 3 या 18 कैरी 1, देख ले। है ना, हो गया। अभी तो चाहिए उतना पॉइंट लेके 0 0 ले सकता है, पॉइंट ऊपर भी ले पॉइंट नीचे भी ले, लेकिन मैं बोलूं ये आंसर मोरलेस इधर ही अटक जाना चाहिए। अभी 2 ही है ना, ऊपर 63 है, फिर भी अपन जरा कर लेते हैं। एक 0 उतार तो डिवीजन नहीं हो पाएगा। 0 20 आया ना, नॉट पॉसिबल। एक और 0 उतारना पड़ेगा, 200। सुना, तो 3 से जाएगा ना, अपन आगे किया देख। 63 3 जा 1
89 पहला ही था, है ना। 63 3 जा 189, और अभी वापस जीरो उतार, मतलब अभी जो भी तेरा आंसर आएगा ये छोटा ही आएगा ना। 63 बन जा 63 करके आगे चलाने की जरूरत नहीं मेरे को, बहुत हो गया। ठीक है, माइनस करने की जरूरत नहीं, आंसर इज मोर और लेस फिनिश्ड। 346.031 अप्रोक्सीमेटली बोले तो 3 V01 इज इक्वल टू 346.03 अप्रोक्सीमेटली, दैट्स ऑल। देख ले बेटा, समझा। जरा भी डरने का नहीं, काम तो करना पड़ता है। मिस्टेक मिस्टेक है तो होने दे, मिस्टेक से क्या है, क्या करेगा मैं, गलती होता है। बड़ा कैलकुलेशन आएगा ये मैं पहले से बोल रहा हूं, और अभी भी आएगा। कि काम करने का, रिपीट करने का, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट। रिपीट करने का बेटा, टाइम देना पड़ता है यार। अपन सोने के लिए टाइम देते हैं, खाने पीने के लिए टाइम देना पड़ता है, नहाना धोने के लिए काम देना, टाइम देना पड़ता है। ऐसे ये अपने को प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ता है बेटा। हर अच्छे काम के लिए अच्छा समय देना पड़ता है, मजा आता है, जीवन अच्छा लगता है बेटा। खाली भागा दौड़ी है हो हुआ और लास्ट में कुछ नहीं हुआ, क्या फायदा, है ना। वंस अगेन सब क्वेश्चन रिपीट करना अपने आप, दैट्स इट, थैंक यू।